Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी और उसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। क्या क्या समाधान है इनका, कैसे आपको चेक करना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए या नहीं हुए, कौन कौन चॉइस फिलिंग कर पाएगा, किन किन केस में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इन सभी डाउट्स का जो जवाब है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस पूरा बताया जाता है और साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। उसमें पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस आपको दिया जाता है। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन का टाइमलाइन क्या है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 95% स्टूडेंट का अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। मतलब मान के चलो 2 से 5% स्टूडेंट का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, बाकी सबका पेंडिंग है। कब तक इसकी टाइमिंग है पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो ये है आपके सामने ऑफिशियल शेड्यूल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आज 3 बजे तक है, यानी 28 सितंबर। जो लोग सिक्योरिटी अमाउंट जमा अभी तक नहीं कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा वेबसाइट पर इशू आ रहा है। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जितनी घटिया वेबसाइट यूपी आयुष काउंसलिंग की है उतनी ज़्यादा घटिया किसी भी काउंसलिंग की वेबसाइट मैंने अभी तक नहीं देखी है। एकदम घटिया, मतलब आप कुछ भी करने चले जाओ पूरा स्टेप कर ही नहीं पाएंगे, पहले ही वो लॉग आउट हो जाएगा, भाग जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तब हो जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब हो जा रहा है, लॉगिन कर रहे हैं तब नहीं हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पहले तो यूपीआई आईडी नहीं चल रही थी, फिर एक दिन चली, अब फिर से स्टूडेंट जो है सेम दिक्कत फेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी अमाउंट भी पे नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बेकार वेबसाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको करना तो है ही। अब जो भी ऑप्शन है और जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। सिक्योरिटी अमाउंट लास्ट जो लोग अभी तक नहीं कर पाए, आज रात को 11:59 तक जो है सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, यानी आपके डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो 29 तारीख तक होगा, 1 बजे तक। कल को 1 बजे तक टाइम है। तो जिन लोगों का आज शाम तक भी नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट रह जाएंगे, उनका कल 1 बजे तक जो है वेरिफिकेशन ज़रूर हो जाएगा। उसमें अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट भरा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और सही भरा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप जो है कल तक का वेट करें। अभी मैंने बताया मेजॉरिटी स्टूडेंट का वेरीफाइड नहीं हुआ है। कैसे कैसे आप चेक करेंगे, दो तीन तरीके हैं, वो मैं पूरे आपको बताऊँगा और उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास है वो भी बताऊँगा। मेरिट लिस्ट आपकी 29 को ही आएगी, कल शाम को। तो उससे पहले जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट वो सबको देख लेंगे, किसी का भी पेंडिंग नहीं रहेगा। चाहे तो रिजेक्ट करें चाहे एक्सेप्ट करें, वो बात की बात है, लेकिन सबके वो डॉक्यूमेंट देख लेंगे। अभी तक मेजॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने देखा भी नहीं है। तो कैसे चेक कर सकते हैं आप, पहले मैं वो बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर चेक करने के 2 तरीका है, मैं दोनों बताऊँगा। सबसे पहले जो आप रजिस्टर्ड लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो पहला ऑप्शन है लॉगिन आयुष यूजी, पहले आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है रीअपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये कब चेक करना है, जब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कर देंगे। सिक्योरिटी करें ना करें वो बात की चीज़ है, बाद में भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन कर दें क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो शाम तक पता नहीं कब वेबसाइट चले ना चले, तो पहले ही सब लोग सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके रख दो, लास्ट मिनट का वेट ना करो। सबसे पहले आप जो है लॉगिन आयुष में क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आपको इंटरफेस दिखेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना कोड सेलेक्ट करेंगे जिसमें नीट यूजी भरना, आयुष यूजी भरना है। फिर उसके बाद अपना नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन के बाद आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन खुलेगा वो यहाँ पर पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, फिर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की वो दिख रही होगी, ठीक है। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं कम्प्लीटली तो जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है पहले में है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो दूसरा नंबर है यहाँ पर ऐड हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस और उसमें लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तब। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं या उसमें आधे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं आधे नहीं होते हैं, तब यहाँ पे वेरीफाई लिखा नहीं आएगा, तब आपको दूसरे लिंक पे जाकर चेक करना है। वो कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको सिर्फ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इससे आपको ज़्यादा ही पता नहीं लगेगा कि वेरीफाई हुए हैं या उन्होंने चेक भी किए हैं कि नहीं, यानी रिजेक्ट किए होंगे तो उसके लिए कम से कम उनको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको रीअपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से सेम जैसे अभी हमने लॉगिन किया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के लॉगिन करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहा है, पहला है व्यू डॉक्यूमेंट अपलोड और फिर दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे
पहली बात ये उन्हीं का खुलेगा जिनके डॉक्यूमेंट को एक बार देखा जा चुका है, यानी या तो उनको वेरीफाई कर दिया गया हो कम्प्लीटली या फिर उसमें 1-2 डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया हो। जैसे जिन कैंडिडेट का मैं दिखा रहा हूँ, अभी पीछे वाले ऑप्शन में तो नहीं दिखा रहा था, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट को व्यू कर लिया गया है। कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, एक डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्टेड है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये वाला जो ऑप्शन है री अपलोड डॉक्यूमेंट, सिर्फ उन्हीं का खुलेगा जिनको ऑफिशियली जो काउंसलिंग में चेक करने वाले लोग हैं, मतलब जो भी इसको देख रहा होगा, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट को एक बार देख लिया है। देख के या तो अगर सही होंगे तो वेरीफाई कर दिया होगा, और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया होगा। इसका मतलब है उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट को देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो ये खुलेगा ही ना आपका वाला। आपके इस यहाँ पर दिखाएगा ईदर यू हैव फिल्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग रोल नंबर, ईमेल आईडी, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो चुके हैं, या फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए हैं। ये ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ मैसेज आएगा जब आप भरेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं या फिर आपने डॉक्यूमेंट नहीं भरे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए लेकिन अभी तक उनको चेक नहीं किया गया है। अगर चेक कर लिया जाएगा तो आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा, या तो उनको वेरीफाई कर दिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मिसिंग होगा या जो भी गलती होगी। मैं आपको यहाँ पर पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का जो है यहाँ पर खोला है, तो देखो आधार वेरीफाइड यहाँ पर दिखा रहा है, डेमोग्राफिक क्योंकि इन्होंने आधार यूज़ किया होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाइड, मतलब वेरिफिकेशन लिंक इज़ नॉट अवेलेबल। जब ऐसा लिखा आ रहा हो ना कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट में, मतलब यहाँ तो कैटेगरी का है, किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लिख रहा है वेरिफिकेशन लिंक इज़ नॉट अवेलेबल, इसका मतलब वो वेरीफाइड है। बस इसका जो है फाइनल वेरिफिकेशन वहाँ पर होना है जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे कॉलेज अलॉटमेंट के बाद। ऐसे लिखा हुआ आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पास्ड है, बस उसको वेरीफाई अभी नहीं किया गया, एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा ऑफलाइन। इंटर की मार्कशीट भी दिखा रहा है वेरिफिकेशन लिंक इज़ नॉट अवेलेबल, इसका मतलब वेरिफिकेशन तो हो चुका है लेकिन इसका दोबारा से वेरिफिकेशन होना है फिजिकली। दिक्कत तब है जब आपका दिखाया जाए कि नॉट वेरीफाइड। अगर नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट आपको दोबारा अपलोड करना है। अगर वेरीफाई हो गया तब भी ठीक है, जैसे नीट स्कोर का कैंडिडेट का दिख रहा है वेरीफाइड, इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक नॉट अवेलेबल तब भी दिक्कत की बात नहीं है, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कब चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे? अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के सामने लिखा हुआ रहा है नॉट वेरीफाइड, तो इस केस में आप जो है चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर लिंक नॉट अवेलेबल या फिर वेरीफाइड है तो इस केस में आपका जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इन कैंडिडेट का मैं दिखाता हूँ, हाई स्कूल वाले सर्टिफिकेट में नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने जो 12th का सर्टिफिकेट शायद यहाँ पर अपलोड कर दिया था। यहाँ देखेंगे तो एग्जैक्ट तो मैं इसको पूरा जूम करके नहीं दिखा सकता क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वजह है। तो बहरहाल ये चीज़ें आपको देखनी है लॉगिन करके। अगर आपका एक बार चेक हो चुका है तो ये इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा, या तो वेरीफाइड होगा या फिर लिंक नॉट अवेलेबल। घबराने की जरूरत नहीं है, नॉट वेरीफाइड है बिल्कुल घबराने की जरूरत है, आपको दोबारा से अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो ये जो लास्ट टाइम है कल 1 बजे तक सबका वेरीफाई हो जाएगा होपफुली। मेजॉरिटी स्टूडेंट का अभी तक नहीं हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार 1-1.5 घंटे में, हर 2 घंटे में चेक करते रहें। जैसे ही दिखे नॉट वेरीफाइड आप उस सर्टिफिकेट को दोबारा अपलोड कर दो। कैसे अपलोड करेंगे? होम वाले पेज पर जाएंगे जैसे अभी हम गए थे, और फिर वहीं पर जाकर जो है आप, ये अभी खुल नहीं रहा है, री अपलोड का जो ऑप्शन था, मतलब वहीं से जाके आप जो है दोबारा से अपलोड कर देंगे। कहने का मतलब ये है। इसके बाद कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है तो हम जो है कवर कर देंगे। आप अपनी क्वेरीज़ को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।